रिसर्च प्रॉब्लम होती है, उसको हम रिसर्च टॉपिक भी कहते हैं, या हम रिसर्च एरिया भी कहते हैं, या हम रिसर्च गैप भी कहते हैं। तो जब हम रिसर्च प्रॉब्लम की बात करें, तो इससे मिलते-जुलते काफ़ी लफ्ज़ आपको मिलेंगे, जैसे रिसर्च टॉपिक की मैं बात करूँ। द मोस्ट प्रोमिनेंट वर्ड यूज़ किया जाता है रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, उसको हम रिसर्च टॉपिक कहते हैं। और चूँकि हम एकेडेमिया में रहते हुए रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें रिसर्च टॉपिक्स के ऊपर फ़ोकस करना होता है कि कौन से टॉपिक को हमने लेके चलना है। तो वही मैं बताने जा रहा हूँ, जो हमारा सबसे पहला स्टेप है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड का, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च टॉपिक। उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, या हम उसको कैसे चूज़ करते हैं, तो इसके लिए हमें एक ब्रॉड एरिया को देखना पड़ता है। मैंने एग्ज़ाम्पल दी कि से फॉर एग्ज़ाम्पल हम ग्रीन इनोवेशन पे कोई रिसर्च कंडक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसको हम कैसे लेके चल सकते हैं? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें स्कॉलर को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, सही टॉपिक को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। अब आपका एरिया कोई भी हो, चाहे वो अ, चाहे वो एचआर से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, एज़ अ बिज़नेस स्टूडेंट कोई भी आपका एरिया हो, या आप सप्लाई चेन के ऊपर वर्क करना चाह रहे हों, या आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बेस पर वर्क करना चाह रहे हों, तो जोन-सा भी आपका एरिया हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके ऊपर सबसे पहले एक रिसर्च कंडक्ट करनी होती है, फिर इनिशियल रिसर्च कंडक्ट करनी होती है, ताकि आप क्लैरिफ़ाई कर सकें, जिस टॉपिक को आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, क्या वो फर्दर वर्थ एक्सप्लोरिंग है भी कि नहीं है। समटाइम ऐसा होता है कि आप जो टॉपिक चूज़ करने जा रहे हैं, और समटाइम ये होता है कि उसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी रिसर्च कंडक्ट की जा चुकी होती है। आपके लिए तो शायद वो नया हो, लेकिन उसको ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने पहले एक्सप्लोर किया होता है। तो फिर उसको दोबारा से एक्सप्लोर करना उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं बनती। तो हमें ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि कौन-सी एरियाज़ जो हैं फील्ड के अंदर वो वर्थ एक्सप्लोरिंग है। तो इसके कुछ पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने हैं जब आपने अपने टॉपिक्स को चूज़ करना है। पहला पॉइंट ये है कि आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड के अंदर, और आपको समझ है, आपका बैकग्राउंड है उस फील्ड के अंदर, नंबर 1। एंड नंबर 2 इज़ कि उस टॉपिक पे ऑलरेडी रिसर्च कितनी हो चुकी हुई है। और यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रिसर्च कब से उसके ऊपर हो रही है, और कितना गैप अवेलेबल है अभी, और कितनी रिसर्च की जा सकती है। और नंबर 3 कि आप ये रिसर्च क्यों करने जा रहे हो? इससे प्रैक्टिस में क्या कंट्रीब्यूशन होगी, या प्रैक्टिकली क्या कंट्रीब्यूशन होगी, और थ्योरेटिकली क्या कंट्रीब्यूशन होगी? अब ये जो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन है, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आपने टॉपिक को चूज़ करना है। थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन से मुराद ये होता है कि कोई सा भी जब रिसर्च टॉपिक चूज़ किया जाता है, तो उसका नॉलेज एडिशन में क्या रोल है, या यू कैन से दैट कि जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं, इससे नॉलेज इंक्रीज कितना हो रहा है, या नॉलेज में एडिशन क्या हो रहा है, या आप थ्योरी को कैसे फर्दर एडवांस कर रहे हो। तो इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, डिफरेंट क्लासेस से आप गुजर के आ रहे हैं, आप उसमें सिलेबस पढ़ते हैं, तो वो आपके लिए बुक्स किसी ने लिखी होती हैं, तो आप उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब जिसने उसको लिखा है, उसने आपके लिए नॉलेज क्रिएट की है, आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आया है, तो वो पर्सन बेसिकली क्या कर रहा है? नॉलेज क्रिएट कर रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड अ थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन। इसी तरह से आप भी अगर ऐसा काम करेंगे, तो कि आपका काम जो है आगे फर्दर एज़ ए थ्योरी यूज़ किया जाए, या एज़ ए एकेडमिक लर्निंग यूज़ की जाए, उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन। अगर आपका काम ऐसा है, तो फिर हम उसको कहेंगे कि दैट इज़ थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन, बिकॉज़ आपने एक नए कॉन्सेप्ट को एडवांस किया है, यानी आपने एक नए एरिया को एडवांस किया। तो इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई रिसर्च करते हैं और उसके अंदर आप कोई न्यू फाइंडिंग्स आइडेंटिफाई करते हैं कि जी कोविड की वजह से लोगों का जो रुझान है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर। ये आपने न्यू फाइंडिंग्स ऐड की। अब इसकी थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन ये है कि यू सेड दैट कि ज़ाहिर-सी बात है कि जब लोग पैनिक सिचुएशन में होते हैं, तो वो हमेशा फिर लेस रिस्की बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं। ये थ्योरी कहती है, आपने इसको सपोर्ट किया अपनी फाइंडिंग के साथ। तो दैट्स मीन दैट इज़ योर कार्ड थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन। अब इससे अभी प्रैक्टिस को भी फ़ायदा है,
कि जो ये रिसर्च कर रहा है, जो ये बता रहा है कि कोविड के दिनों में लोग ज़्यादा शिफ्ट हो गए ऑनलाइन शॉपिंग में, तो वो जितने लोग रिटेल के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑनलाइन स्टोर्स पे वर्क करेंगे। उनको उनको फ़ायदा होगा क्योंकि लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया कोविड के बाद, बहुत ज़्यादा लोग शिफ्ट हो गए ऑनलाइन शॉपिंग के। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्या थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन होती है और क्या प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन। तो ये चीज़ भी हमने ज़हन में रखनी है कि जो काम हम करने जा रहे हैं, उसके अंदर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है? अगर तो नहीं है, तो फिर उस काम को हमने नहीं करना। अब हमें कैसे पता चलता है कि इस टॉपिक के अंदर जान है या इस टॉपिक से थ्योरी में कुछ एडिशन की जा सकती है या इससे प्रैक्टिस को सपोर्ट किया जा सकता है? इसको हम कैसे देख सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले तो हमें इल्म होना चाहिए कि हमने किस एरिया में वर्क करना है। अब चूँकि आप लोग न्यू रिसर्चर बनने जा रहे हो और आप एक बिगिनर स्टेज पर हो, आप लर्निंग स्टेज पे हो, तो आपके लिए एक टिप ये है कि आप लोग अपने टीचर्स या अपने इंस्ट्रक्टर जो कि आपकी फील्ड में हैं, आप उनसे हेल्पफुल ले सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स ऑफ रिसर्च किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल जो लोग फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको पता है कि हमारे डिपार्टमेंट में कुछ लोग फाइनेंस के टीचर्स भी हैं, डॉक्टर्स हैं, तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ लोग मार्केटिंग के अंदर, तो यू कैन आस्क देम फॉर द मार्केटिंग रिसर्च बिकॉज़ आपका भी लेवल ऐसा है कि जिस पे आपको थोड़ा-सा डिफिकल्टी या चैलेंज फेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए बेटर है यू कैन आस्क समवन हू इज़ एक्सपर्ट इन द मार्केटिंग फील्ड। तो उससे ये होगा कि आप एक बेटर आइडिया गेन कर लेंगे फॉर द रिसर्च। इसी तरह से एचआर भी है, जैसे मैडम शाज़िया हैं, उनका एचआर के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं, तो जो लोग ह्यूमन रिसोर्स में रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसमें जा सकते हैं। हाँ, द पर्सन हू इज़ इंटरेस्टेड इन सस्टेनेबिलिटी या मैनेजमेंट या मार्केटिंग, तो वो मेरे से भी हेल्प ले सकते हैं कि मैं किन एरियाज़ को फर्दर एक्सप्लोर करूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेरे पास आता है कि पूछता है कि कौन-सा रिसर्च टॉपिक है जिस पे हम वर्क कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में अभी ग्रीन इनोवेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे अभी स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो हम ग्रीन इनोवेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन हम उसको टॉपिक कैसे चूज़ करें? कैसे उसका प्रॉब्लम एरिया डिफाइन करें? जब मैं टॉपिक की बात करता हूँ ना, इसके अंदर रिसर्च के अंदर, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम, कि हम प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करें या हम टॉपिक को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो टॉपिक को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस एरिया को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अब मैं अगर आपको कह देता हूँ कि आप लोगों ने ग्रीन इनोवेशन पे काम करना है, तो आप ग्रीन इनोवेशन पे कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कैसे टॉपिक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले आपने गूगल स्कॉलर पे जाना है और उसके ऊपर आपने ये कीवर्ड मेंशन करना है। क्या लिखना है आपने? आपने लिखना है ग्रीन इनोवेशन। ठीक हो गया? अब जब आप इसको टाइप कर रहे हैं, आप इसको सर्च करें। अब सर्च करने के बाद आपके पास इस तरह का एक इंटरफ़ेस आ जाएगा और जिसके अंदर आपको मल्टीपल इसके ऊपर रिसर्च नज़र आ जाएगी। यानी कि जो प्रीवियस रिसर्चेज़ कंडक्ट की जा चुकी हैं ग्रीन इनोवेशन के ऊपर, आप इसको देख सकते हैं कि इसके ऊपर कौन-कौन सी रिसर्च कंडक्ट की जा चुकी है, ऑलरेडी आपके पास इंटरफ़ेस में। अब इसमें आपने करना ये है कि जब आप सर्च करोगे ग्रीन इनोवेशन पे, तो आपने ईयर को सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सी ईयर से हमें आउटपुट दिखा। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप यहाँ से कस्टम रेंज सेलेक्ट कर लें। तो हमेशा याद रखें तो आपने लेटेस्ट रिसर्चेज़ को देखना है। लेटेस्ट रिसर्चेज़ कौन सी हैं जो आज से 3 साल पुरानी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं 2019 और 2023 और फिर हम ग्रीन इनोवेशन को सर्च करते हैं। अब होगा क्या कि ये जो ग्रीन इनोवेशन कीवर्ड हमने पुट किया है, इसके ऊपर हमें वो 2019 से 2023 की जो रिसर्चेज़ हैं, उसकी आउटपुट दे देगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये अपडेटेड रिसर्चेज़ हैं और ये ट्रेंडिंग रिसर्चेज़, यानी कि ये वो रिसर्चेज़ हैं जिनको आप आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया? ये पहला स्टेप आपने करना है कि कौन-सा टॉपिक आपने चूज़ करना है, उसके लिए आपको कीवर्ड का पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी ग्रीन इनोवेशन की बात की, फिर आपने उसको गूगल स्कॉलर में ऐड करना। अब जब उसको आप ऐड कर लेते हैं गूगल स्कॉलर में, तो आपने उसको ये रेंज भी डिफाइन कर देनी, जो लेटेस्ट हो। अच्छा, अब आगे क्या करना है? अब
आपको पता है कि जो रिजल्ट आते हैं गूगल स्कॉलर में, वो सारे क्वालिटी रिजल्ट्स नहीं होते। आई मीन कि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज भी होती हैं जो क्वालिटी जर्नल्स में पब्लिश नहीं होती। बहुत सारे ऐसे जर्नल्स होते हैं जो कि इतने क्वालिटी या इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स नहीं होते। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा जर्नल जो है वो इम्पैक्ट क्वालिटी जर्नल होता है और कौन-सा जर्नल जो है वो क्वालिटी जर्नल नहीं है। तो आपको कुछ पब्लिशर्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ, वो आपने ज़हन में रखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पब्लिशर है जिसको हम कहते हैं टेलर एंड फ्रांसिस, ये जिस तरह इस यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, इसको आपने ज़हन में रखना है। इसी तरह से एक पब्लिशर है ये एल्सेवियर है, या साइंस डायरेक्ट है, इसको आपने ज़हन में रखना है। इसी तरह से कुछ पब्लिशर्स हैं जो कि विले के नाम से मशहूर हैं, इसको आपने याद रखना है। इसी तरह से एमरल्ड, ये जो 4 जर्नल्स मैंने अभी आपको बताए हैं, इनको आपने हमेशा याद रखना है जब आपने कोई भी टॉपिक आइडेंटिफाई करना है। एक ये टेलर्स एंड फ्रांसिस, एल्सेवियर और उसके अलावा आपने विले को और एमरल्ड को। ये 4 मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, शुरू के जो सेशन थे उसमें मैंने आपको लिखवाए थे। अब आपने करना क्या है? अब आप लोगों ने करना ये है कि आपने जो ग्रीन इनोवेशन है उसके ऊपर लेटेस्ट रिसर्च जो है, जो 2022 की होगी, 21 की, 19 की, उससे रिलेटेड कोई भी आप 10 आर्टिकल जो हैं वो डाउनलोड कर लें, या 5 आर्टिकल जो हैं वो डाउनलोड कर लें। इसमें अगर आप एक और काम करें, तो उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि सम टाइम होता है कि आपको चूँकि आपको पता है कि टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए हमें वेरिएबल्स का भी पता होना चाहिए कि हमने कौन से वेरिएबल्स पे काम करना है, कौन-सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा, कौन-सा डिपेंडेंट होगा। तो आप जब ग्रीन इनोवेशन को सर्च करें, तो आप फर्स्ट टाइम सर्च में तो आपको जर्नल मिल जाएगा, आर्टिकल जर्नल मिल जाएँगे। तो आपने करना क्या है कि कोई सा भी आर्टिकल जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप उसको पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये एक आर्टिकल है, हाउ ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन कल्चर इन्फ्लुएंस ग्रीन परफॉर्मेंस एंड कंपेटिटिव एडवांटेज, द मीडिएटिंग रोल ऑफ ग्रीन इनोवेशन। आप इसको अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास ये एक पेपर ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या हो गया, क्या जब आप इसको रीड आउट करेंगे, तो रीड आउट करने से आपको पता चलेगा कि ये जो ग्रीन इनोवेशन पे पेपर है, इसके अंदर कौन-कौन से जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो रहे हैं। तो फिर अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो फिर इसी एरिया को आपने फर्दर जो है दोबारा सर्च करना है गूगल स्कॉलर के अंदर जाके। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी बात करते हैं, इस पेपर की बात करते हैं, तो अगर हम इसको ओपन करें और इसको अगर हम देखें, अब आपने करना क्या है कि कीवर्ड के बाद आपने अच्छे पेपर जो हैं वो डाउनलोड कर लेने। अब एक फॉर एग्जांपल आपने ये एक पेपर जो है वो डाउनलोड कर लिया, ये आपको अच्छा लगा पेपर, आपने इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास सम टाइम एक्सेस नहीं होती डाउनलोड की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्रॉक्सी को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि ये एक जर्नल का इंटरफेस है, ये एमरल्ड जर्नल है। और जब आपने पेपर पे क्लिक किया था, तो ये पेपर का टाइटल आपके सामने आ रहा है और ये नीचे एब्स्ट्रैक्ट आ रहा है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि जिसमें जो ब्रीफ होता है, इंफॉर्मेशन, ओवरऑल व्यू होता है पूरे पेपर का, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसके अंदर पर्पस बताया जा रहा होता है, मेथोडोलॉजी क्या यूज़ की, फाइंडिंग्स क्या यूज़ की और उसकी कंट्रीब्यूशंस क्या थी। उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। अब हम क्या करें, टॉपिक को चूज़ करें। तो टॉपिक को चूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेपर को रीड करना पड़ेगा, जो इंटरेस्टिंग पेपर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये पेपर जो है वो रीड करना है, तो इसको हम कैसे रीड आउट करेंगे और इसको हम कैसे पिक करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि आप इसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे, तो हमेशा याद रखिए हर पेपर की आइडेंटिफ़िकेशन की अ, 3 चीज़ें होती हैं। एक उसका टाइटल होता है, दूसरा उसके जर्नल नेम होता है और तीसरा उसका डीओआई नंबर होता है। डीओआई नंबर भी एक आइडेंटिफ़िकेशन नंबर है, जो कि ट्रैक करता है पेपर्स को इंटरनेट के ऊपर। सो उसमें हमने करना है क्या है, ये जो डीओ नंबर है, इसको हमने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद हमने एक नई साइट पे जाना है, जिसको हम कहते हैं साइंस हब। ये साइंस हब है, आपको नज़र आ रही होगी। अब इस साइंस हब के ऊपर आपने ये डीओआई नंबर जो है वो पेस्ट कर देना। ये
ये इसको हम दोबारा सिलेक्ट करते हैं और इसको दोबारा हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट और इसको हम करेंगे ओपन। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये पेपर आपका डाउनलोड हो जाएगा। बहुत सारे पेपर जो लेटेस्ट होते हैं 23 के डाउनलोड ना हो, लेकिन जो 22 तक पे पेपर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि डाउनलोड हो जाते हैं। और अगर आपसे फिर भी डाउनलोड नहीं हो रहा, आपको इंटरेस्टिंग लगता है पेपर, तो आप यूनिवर्सिटी में आए, यूनिवर्सिटी के इंटरनेट के साथ कनेक्ट करें और आपको पेपर डाउनलोड हो जाए। सो ये पेपर हमारे सामने आ गया जो मैंने ग्रीन इनोवेशन के ऊपर निकाला। अब ये पेपर मोर और लेस लेटेस्ट ही है, इतना लेटेस्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, 2019 का पेपर है। अब इसमें अब हमने पेपर को कैसे रीड आउट करना है, या हमने इसमें से टॉपिक कैसे निकालना है, या हमें कैसे पता चले कि ये अच्छा टॉपिक। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये लेटेस्ट होना जरूरी है। दूसरा ये है कि हमने इसको रीड आउट करना है। हम रीड आउट क्या करें कि हमें पता चले कि ये इसके अंदर पेपर को फर्दर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको इसके एब्स्ट्रैक्ट को रीड आउट करना है कि इसका एब्स्ट्रैक्ट क्या कह रहा है इस पेपर। ठीक है, क्योंकि अभी आप फर्स्ट स्टेज के ऊपर हो, टॉपिक आइडेंटिफिकेशन पे हो, तो पेपर के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेप्स भी रिसर्च के कवर हुए हैं जो भी आपने पढ़े नहीं है। तो मैं नहीं कहता कि आप उसको दोबारा आप पढ़ें, आप समझें। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रिसर्च पेपर में से आपने क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपने ये एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन को पढ़ना है। इंट्रोडक्शन को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है, इस एरिया के ऊपर क्या बैकग्राउंड वो बता रहा है। अब जो इंट्रोडक्शन होता है उसके अंदर यूजुअली बताया जाता है कि ये जो एरिया कवर हुआ है, इसको इसकी रीजंस क्या थी, पर्पस क्या था इसको एक्सप्लोर करने का। तो इससे ये आपको आइडिया हो जाएगा कि जो रिसर्च टॉपिक इसने कवर किया है, उसका बैकग्राउंड नॉलेज क्या है। तो ये हमेशा याद रखें, जब आप पेपर रीड आउट करें तो उसका इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ें। जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पेपर का पर्पस क्या था। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने मॉडल के ऊपर आ जाना कि जो रिसर्च मॉडल है ये वाला, इसको हम कहते हैं प्रपोज मॉडल, या इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल मॉडल, या इसको हम थ्योरेटिकल मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल को आपने अच्छी तरह से एनालाइज करना है कि इसके आईवीज क्या हैं और इसके डीवीज क्या हैं, इसके अंदर कोई मीडिएटर वेरिएबल है या मॉडरेटर वेरिएबल है। अब इस इसको आपने समझना है, इसके लिंकेज को समझना है कि इसका लिंक कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस मॉडल की बात करें तो इसमें लिंक ऐसे डेवलप हुआ है कि इसके अंदर जो ग्रीन कल्चर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो ग्रीन परफॉर्मेंस कंपेटिटिव एडवांटेज है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये जो ग्रीन कल्चर है ये इम्पैक्ट कर रहा है ग्रीन परफॉर्मेंस कंपेटिटिव एडवांटेज को थ्रू ग्रीन इनोवेशन। ठीक हो गया। अब आपने इसके मॉडल को भी देख लिया, आपको आईवीज का भी पता चल गया, आपको डीवीज का भी पता चल गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने डाटा कलेक्शन को नहीं पढ़ना, आपने मेथड्स को नहीं पढ़ना, आपने किसी चीज और को नहीं पढ़ना इस स्टेज के ऊपर। जब आप टॉपिक आइडेंटिफाई करें, आपने फौरन आ जाना है लिमिटेशंस के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये क्या होता है लिमिटेशन या फ्यूचर रिसर्च। लिमिटेशन फ्यूचर रिसर्च से मुराद ये है कि कोई भी रिसर्च जब हम कंडक्ट करते हैं उसमें कोई ना कोई लिमिटेशन रह जाती है, या कोई ना कोई ऐसा पॉइंट रह जाता है जो कि हम रिसर्च जब कंडक्ट कर रहे होते हैं उस वक्त हम उसको कवर नहीं करते। तो वो ये फिर होता है कि जो फ्यूचर रिसर्च है वो की जा सकती है जो हमारे पॉइंट्स रह जाते हैं। तो अब ये एक तरह से टॉपिक ही बता रहा होता है कि फ्यूचर रिसर्च और क्या की जा सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिमिटेशन एंड फ्यूचर रिसर्च के बारे में बताया गया है। अब ये जो टॉपिक मैंने आपको शो किया है कि इसके अंदर एक जो लिमिटेशन है वो ये कह रहा है कि इसके अंदर सिर्फ एक कंट्री के ऊपर वर्क किया गया, वो ताइवान है। ठीक हो गया, और ताइवान के अंदर जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है। तो हम क्यों ना कोई ऐसी रिसर्च कंडक्ट करें जहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस का वो डिफरेंट है। लाइक वो कह रहा है कि ब्राजील की बात, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो रिसर्च कंडक्ट की गई है वो एक डेवलपिंग कंट्री में की गई। तो हम इसको हम डेवलप कंट्री में कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा, इसने बताया हुआ है कि इस रिसर्च के अंदर जो डाटा कलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर भी डिफरेंस है। अब डाटा हमें इतना आइडिया नहीं इस लेवल के ऊपर, हम इसको अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो चीज फोकस करनी है ना अभी के लिए, वो हम ये चेक करना है
कि जो मॉडल इसने बताया है और फ्यूचर में क्या इसके अंदर ऐड हो सकता है। जैसे उसने बताया कि हमने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात की है, तो हम फ्यूचर में एम्प्लॉय एटीट्यूड कल्चर के ऊपर काम कर सकते हैं। तो हम मॉडल में इंडिपेंडेंट साइड पे जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर लिखा हुआ है वहाँ पे हम एम्प्लॉय एटीट्यूड कल्चर लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर आप ये उसने मेजर यहाँ पे पॉइंट बताया हुआ है कि जो एम्प्लॉय बिहेवियर है उसको हम चेक करें एज कंपेयर टू द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ये क्या कह रहा है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ मॉडल के अंदर। अगर आप मॉडल पे जाएं, ये मॉडल है। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन कल्चर। अगर हम इसको चेंज कर दें और यहाँ पे लिख दें एम्प्लॉय बेस्ड ग्रीन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे नहीं बल्कि एम्प्लॉय ग्रीन बिहेवियर की हम बात करें कि एम्प्लॉय ग्रीन बिहेवियर के अंदर या ग्रीन कल्चर अमंग एम्प्लॉयज जो है वो किस तरह से ग्रीन इनोवेशन पे इम्पैक्ट करता है, ये एक फ्यूचर रिसर्च की जा सकती है। ये देखिए मैंने आपको इसी रिसर्च के अंदर से एक नया टॉपिक निकाल के दे दिया। मैंने जरूरी नहीं होता कि आपने ये पूरा का पूरा मॉडल चेंज करना होता। इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम फ्यूचर को रिसर्च करें और इसके अंदर कोई न्यू आईवी ऐड कर दें, हम कोई न्यू डीवी ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर अगर आपका बैकग्राउंड नॉलेज है इस रिसर्च के अंदर तो आप ग्रीन इनोवेशन को यहाँ पर जैसा ग्रीन कल्चर की बात की जा रही है तो हम यहाँ पर इन्वायरमेंटल एथिक को ले सकते हैं कि इन्वायरमेंटल एथिक्स अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में होंगे उसका ग्रीन इनोवेशन लेवल ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक फ्यूचर रिसर्च कंडक्ट की जा सकती है। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि एक बेसिक सा तरीकेकार है जो गूगल स्कॉलर आपको हेल्प करता है। तो आपने अब करना यही है कि आपने गूगल स्कॉलर पे जाना है और गूगल स्कॉलर पे जोन से आपको अच्छे टॉपिक्स लगते हैं, जोन सा भी आपको अच्छा एरिया लगता है उसको आपने यहाँ पे टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर अच्छा लगता है, ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर को आप ऐड करें और यहाँ पर लिख दें कस्टमर सिंस 2019 से कौन से पेपर डाउन, और आपने उन उन जर्नल्स के उठाने हैं उन जो कि अच्छे पब्लिशर्स में पब्लिश हुए, लाइक एल्सेवियर की मैंने बात की थी आपको। जैसे मैंने एमरल्ड की, ये एल्सेवियर फिर आ गया, फिर इसी तरह से एमरल्ड की मैंने बात की थी, फिर विले की बात की थी, टेलर एंड फ्रांसिस की बात की थी। उनके पेपर्स को आपने पिक आउट करना है और कोई से भी आप इनिशियल लेवल जो बिगनर्स रिसर्चर है उनकी बात कर रहा हूँ कि कोई से भी अच्छे 5 पेपर्स आपने पिक करने हैं और उनका आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है, आपने उनका जो इंट्रोडक्शन पढ़ना है, आपने उनका जो मॉडल है वो देखना है और एंड पे आपने लिमिटेशंस को देखना है। फिर आपने 5 पेपर पढ़ के फिर चेक करना है कि 5 पेपर्स में से क्या नया काम हो सकता है, तो क्या नया मॉडल डेवलप किया जा सकता है। तो यही काम आपने, यही टास्क है अभी के लिए आपका फर्दर जो आपने आगे करना है। जो रिसर्च ब्रीफ मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों ने करना था, जो आप लोगों ने नहीं किया, तो आपने यह काम करना है कि जब आप पेपर्स आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपने जाना है रिसर्च ब्रीफ के ऊपर। जी सर अब आ रही है। हाँ जी बस ठीक है। जी अब आ अच्छा रहा है जो सर। अभी मैंने जो आपको पेपर आपको दिखाया था, ठीक है, वो पेपर आपने इस जो एक्सेल शीट है इसके अंदर पुट करना है। ठीक है, वो कैसे पुट करना है, सिंपल सी बात है, वो पेपर जब पढ़ेंगे उसकी आपको आर्टिकल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वो किन ऑथर्स ने पब्लिश किया हुआ है, वो आसान है, वो उसकी डिटेल दी जाती है उसके ऊपर। फिर उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से थे, उसके अंदर डिपेंडेंट कौन से थे, आप मीडिएटर को भी ऐड कर सकते हैं। ये हाइपोथेसिस लिखने की जरूरत नहीं है, ये बेशक ना आप ऐड करें। हाँ ये आपने जरूर बताना है कि उसके अंदर जो लिमिटेशंस हैं और फ्यूचर डायरेक्शंस हैं वो क्या थी। ठीक है, तो कोई से भी 5 पेपर एक ही फील्ड में वो आइडेंटिफाई करें, कोई से आसान पेपर्स आइडेंटिफाई करें जो आपको समझ भी आ रही थोड़ी बहुत, और उनके ऊपर आपने ये रिसर्च ब्रीफ बनाना है। फॉर एग्जांपल टॉपिक आप लोग लिख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ जिनके ऊपर आपने ये रिसर्च ब्रीफ बनाना है। एक टॉपिक लिख लें आप, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है,